नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से ठीक है, बहुत ही टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरा संभावना ठीक है, 100% गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन छपेगा ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, दैनिक जीवन की निम्नलिखित किन परिस्थितियों में ठीक है रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है ठीक है। ऑप्शन दिया गया है अंगूर का किण्वन ठीक है, ऑप्शन 2 है आपका भोजन का पकाया जाना ठीक है, ऑप्शन 3 है पेपर का जलना, ऑप्शन डी दिया गया है पानी का बर्फ में बदलना ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, दैनिक जीवन की निम्नलिखित किन परिस्थितियों में रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है ठीक है। तो यहाँ देखिए अंगूर का किण्वन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है ठीक है। फिर देखिए भोजन का पकाया जाना, यह भी क्या आपका है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है ठीक है। ऑप्शन सी देखिए पेपर का जलना, यह भी क्या आपका क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन पानी का बर्फ में बदलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट जाएगा ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो यह श्वेत चूर्ण में बदल जाता है, यह श्वेत चूर्ण है ठीक है। आपसे पूछा गया है यह श्वेत चूर्ण जो बच गया है उसको हम क्या बोलते हैं ठीक है। ऑप्शन दिया गया है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है आपका मैंगनीज, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है रिएक्शन ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका मैग्नीशियम है और ये आपका O2 है, ऑक्सीजन ठीक है, हवा है ठीक है ना, आपस में रिएक्शन करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है। तो ये जो चूर्ण आपका है वही क्या है, व्हाइट है ठीक है, श्वेत चूर्ण है जो कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, किन परीक्षणों के आधार पर ठीक है कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही ठीक है। ऑप्शन आपका दिया गया है अवस्था में परिवर्तन ठीक है, ऑप्शन बी आपका है रंग में परिवर्तन, ऑप्शन आपका सी है गैस का निष्कासन यानी उत्सर्जन, ऑप्शन डी आपका है तापमान में परिवर्तन ठीक है। देखिए किसी भी चीज़ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है ठीक है, तो उसकी पहचान क्या है, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा ठीक है, रंग में परिवर्तन आएगा ठीक है, गैस का भी निष्कासन होगा ठीक है, और तापमान में भी परिवर्तन आएगा। तो ये चारों परिवर्तन दिखाई पड़ता है किसमें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, क ख ग और घ ठीक है, चारों होगा ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है ठीक है। ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन बी आपका है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और ऑप्शन डी दिया गया है आपका आयरन लवण और जल बनता है ठीक है। तो इसका रिएक्शन समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ठीक है। देखिए ये आपका लोहा हो गया ठीक है, फेरस हो गया, ये आपका हो गया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ठीक है, आपस में रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा और बनाएगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किस नियम पर आधारित होता है ठीक है। ऑप्शन दिया गया हेनरी का नियम, ऑप्शन बी आपका है एवोगाड्रो का नियम, ऑप्शन सी दिया गया है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं ठीक है। यहाँ पर समझिएगा ठीक है, ये आपका हो गया कार्बन ठीक है, और ये आपका हो गया O2 ऑक्सीजन ठीक है, इसको बोलते हैं अभिकारक, जो कि आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है ठीक है। इससे क्या होगा, उत्पाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन का जो द्रव्यमान है ठीक है, मास नंबर कितना है, 24 होता है ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है ठीक है, इसको 2 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा ठीक है। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, कार्बन का 24 है, O2 का कितना हो गया 16 और 2 से गुना करेंगे ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे 24 यहाँ भी 32 यहाँ भी ठीक है, 24 यहाँ भी 32 यहाँ भी ठीक है, दोनों को आप सम कीजिएगा ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो आपका 56 आएगा ठीक है, दोनों तरफ क्या आएगा 56 आएगा ठीक है। इससे ये साबित होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ठीक है जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है ठीक है, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है ठीक है, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, द्रव्यमान संरक्षित हो जा रहा है ठीक है ना। ठीक है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं अभिकारक का जो द्रव्यमान है ठीक है उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, द्रव्यमान संरक्षित हो गया ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम से इसका सही जाएगा ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, दानेदार जस्ते पर ठीक है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस का निर्माण होगा ठीक है। यहाँ पर आप रिएक्शन देखिए समझ में आ जाएगा आपको ठीक है। ये आपका हो गया जिंक जस्ता हो गया, ये आपका हो गया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ठीक है, आपस में रिएक्शन करेगा और बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है ठीक है। तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, तो इसका आंसर क्या जाएगा हम लोग को, ऑप्शन डी आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा हम लोग का, ऑप्शन सी सही जाएगा ठीक है, अभिकारक कहा जाता है ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है ठीक है। ऑप्शन दिया गया है
देखिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये आपका सोडियम 1 हो गया, यहाँ सोडियम 1 है, ठीक है। यहाँ देखिए सोडियम आपका हाइड्रोजन 4 है, यहाँ आपका 2 है, ठीक है। ये आपका सही नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ देखिए लोहा 3 है, ठीक है, फेरस 3 है, यहाँ आपका 2 है, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका नहीं होगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कार्बन, कार्बन कितना है 1 है, तो यहाँ भी 1 है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन 4 है, यहाँ देखिए 2 दूना 4 हो गया, ये आपका हाइड्रोजन 4 है, ठीक है ना। यहाँ आप चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन में आपका 4 हो गया, 2 दूना 4, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, ठीक है, 4 हो गया। तो ये आपका बिल्कुल क्या है, ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी कि वाटर, ठीक है, आपस में रिएक्शन करेगा और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊर्जा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए जहाँ भी ऊर्जा बाहर निकलता है, ठीक है, तो ऊर्जा जब बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ठीक है। देखिए श्वसन में भी क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है, तो आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, शाक सब्जियों का विघटित होकर, ठीक है, कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए जो भी आपका शाक सब्जी होता है जब ये टूटता है, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऊष्माक्षेपी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, ये आपका है लेड नाइट्रेट, ये ब्रेक हो जाएगा, टूटेगा लेड ऑक्साइड में प्लस NO2 गैस में प्लस O2 गैस में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका विकारक है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद में ब्रेक हो जा रहा है, तो इसका आंसर होगा वियोजन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 1:1, ठीक है, 2:1, 4:1 या 1:2 होगा, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, ये आपका हो गया जल, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा, टूटेगा H2 में प्लस O2 में, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल, ठीक है। इसका अनुपात क्या बनेगा, 2:1, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, 2:1 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका हो गया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा सिल्वर में और क्लोराइड में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश दिया गया है, तो यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ पर ऊष्मा का शोषण हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऊष्मा शोषी होगा, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, ये बनाएगा फेरस सल्फेट, ठीक है, और कॉपर। देखिए यहाँ पर जो फेरस है लोहा है, ठीक है, और ये कॉपर हो गया, दोनों जो आपका धातु है, ठीक है, इसमें से फेरस जो है लोहा, ठीक है, ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा। देखिए कॉपर हट चुका है और इसकी जगह में लोहा जुड़ जाता है, ठीक है, यानी कि जहाँ कॉपर है वहाँ पर क्या जुड़ेगा, लोहा जुड़ जाएगा, ठीक है, आपको बनेगा फेरस सल्फेट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका हो गया सोडियम सल्फेट, ये आपका हो गया बेरियम क्लोराइड, ये आपस में रिएक्शन करेगा, बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये आप इसको बोलते हैं निक्षेप, ठीक है, बेरियम सल्फेट को, ठीक है, जो कि वाइट PPT बोलते हैं, ठीक है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो सोडियम है, ठीक है, इसका चार्ज क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। यहाँ जो सल्फेट है इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ जो बेरियम है इसका चार्ज क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्लोराइड यहाँ पर है, इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्लस नेगेटिव जुड़ेगा, बनाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड बन चुका है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ प्लस जो है इसके साथ जुड़ेगा, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट, आप यहाँ देख सकते हैं बेरियम सल्फेट बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है, आयन का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो जहाँ भी, ठीक है, आयन का आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका नाम, इसका एक और नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये ब्रेक होगा कॉपर में प्लस H2O में, ठीक है। कौन अपचयित हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पर से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन लॉस होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसको बोलते हैं अपचयन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ये आपका देखिए कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इसका हो रहा है अपचयन, ठीक है।
अभिकारक में क्या होता है, हमेशा अपचयन होता है या उपचयन होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्पाद में नहीं होता है, ठीक है। तो किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ही क्या हो रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉपर ऑक्साइड होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, ये बनाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में किसका उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जहाँ भी आपका ऑक्सीजन, ठीक है, जुड़ेगा उसको बोलते हैं उपचयन, ठीक है। तो देखिए ये आपका कार्बन हो गया, इस कार्बन में क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आपको जाना है अभिकारक साइड, ठीक है। तो किस में जुड़ रहा है, कार्बन में, जिसका आंसर क्या होगा, कार्बन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप्स बनाने वाली, ठीक है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, ठीक है, और बहुत दिन तक चिप्स क्या होता है, जो कुरकुरे होता है सुरक्षित होता है, खराब नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री चैप्टर 1 का, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का एकदम टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है।